नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और आज 3 फरवरी शुक्रवार 2023 है। हर रोज़ की तरह हम आज निफ्टी की बात करेंगे। वैसे कल शनिवार और रविवार के अवकाश हैं, तो हम आज ये बात करेंगे कि हम निफ्टी में क्या देख रहे थे जिसके अनुसार हमको ऐसा लगा कि बाज़ार में तेज़ी का रुख बन सकता है। ये बातें मैंने कुछ आपके साथ पिछले 2-3 वीडियोस में की है, वो उसको आज समराइज़ कर रहा हूँ मैं। आप ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, जब ये 4 दिन के ट्रेडिंग रेंजेस बने थे तो मैंने कल यानी बृहस्पतिवार के लिए ये बात कही थी कि शायद बाज़ार में तेज़ी का माहौल बन सकता है, बाउंस बैक आ सकता है। वो क्यों? वो इसलिए ये जो स्तर है ये 17,400 है। मैंने आपको ये बताया था कि जब बाज़ार गिर रहा था कि 2 सपोर्ट लेवल दिखते हैं। एक तो 17,350 का जो कि इस ट्रेडिंग रेंज का टारगेट है, और 17,400 का जहां से एक रनअवे गैप के साथ बाज़ार की तेज़ी शुरू हुई थी। तो पहला तो बाज़ार 17,400 पर आके रुका, फिर उसने थोड़ी सी और तेज़ी का माहौल भी बनाया। फिर बजट के दिन वापस नीचे धक्का खाया, यद्यपि वापस ऊपर जाकर बंद हुआ, पर कहाँ रुका? 17,350। ये हमारा टारगेट था इस ट्रेडिंग रेंज का। अब आप ये बात मान के चलिए कि ये कोई आवश्यक नहीं होता है कि ट्रेडिंग रेंज के टारगेट्स पहुंचे या जो गैप रनअवे गैप था वो वहाँ उस जगह को भर के वहाँ रुक जाए, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। आप इसको दूसरी तरह से लीजिए। अगर बाजार अपने निर्धारित सपोर्ट लेवल्स पर आकर रुक जाता है, निर्धारित यानी हम निर्धारित करते हैं, बाजार तो कुछ भी निर्धारित नहीं करता है। अगर बाजार अपने सपोर्ट लेवल्स पर रुक जाता है तो हमको चौकन्ना हो जाना चाहिए कि शायद ये नीचे की जो रुख या चाल थी वो रुक सकती है। तो इतनी बात थी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये जैसा मैं समझता हूँ वैसा ही आप भी समझ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं आपसे शेयर भी करता हूँ कि कारण क्या थे। तो यहाँ आके बाजार रुका। फिर कल मैंने आपको कहा कि बाजार में तेज़ी का माहौल लगता है, और यही कारण थे कि बार बार ये रुक रहा था। यही नहीं, इसके अलावा क्या था? इसके अलावा ये एक एडवांस मोमेंटम का इंडिकेटर है। ये तो आज क्या है, पर ये कल तक ये है ना ऊपर जाने लगा था। ये कई बार ये संकेत देता है कि बाजार में तेजी बन सकती है, यानी मंदी तो कम से कम खत्म हो गई है, शॉर्ट टर्म है ही है। उसके बाद ये हमारा ऑस्किलेटर था। ये थोड़ा सा स्लो मूविंग ऑस्किलेटर है। इसमें मैंने आपको बताया था किस तरह से डाइवर्जेंस हो रहा है। भाव नीचे आए, लेकिन ये ऑस्किलेटर हमारा ऊपर गया। ये डाइवर्जेंस ये संकेत देता है कि इस बार मंदी तो आई भाव में, लेकिन मोमेंटम कमज़ोर था, यानी कि इस मंदी का रुकना संभव है। यही सब बातें देखकर हम लोगों ने ये समझा कि 2 दिन से, यानी बजट के बाद इस 17,400 का जब स्तर बना, उसके बाद ये समझ में आया कि बाज़ार में खरीदने में ही ज़्यादा फायदा होगा, बेचने में नहीं। कुल मिलाकर अभी तक तो ये बात सही चली है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो सोचेंगे वो बाजार करेगा। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि जब संभावनाएं समझ में आती है तो हम उस तरफ ट्रेड करते हैं। नहीं होगा तो नहीं होगा, स्टॉप आउट हो जाएंगे, नुकसान दे के निकलेंगे। वो तो बाजार का नियम ही है, उसमें कोई डर नहीं है। अब मैं आपको एक और बात दिखाता हूँ। ये हमारा लो लाइन मूविंग एवरेज है, ये अभी भी नीचे जा रहा है, इसलिए बाजार का रुख बदल गया ऐसा नहीं है। शॉर्ट टर्म तेजी आ रही है, अभी यही मानना चाहिए। ये ठीक है कि आज मार्केट इसके ऊपर क्लोज किया, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं। यहाँ भी है ना, बाजार इसके ऊपर क्लोज किया था और फिर गिर गया। तो जो संकेत मूविंग एवरेज से मिलते हैं वो अभी तक नहीं मिले हैं, इसलिए तेजी है, बाजार में खरीदना चाहिए। या ये समझ लीजिए तेजी नहीं है, बाउंस बैक है। बाजार में खरीदना चाहिए, पर संभाल कर रहना चाहिए। कहीं प्रॉफिट्स भी ले लीजिए। और अब क्या हो सकता है?
अब हम है ना वापस एक ट्रेडिंग रेंज में चले गए हैं। तो अब ये ट्रेडिंग रेंज 17,850 है। इसके ऊपर अगर बाजार जाता है तो ये 18,030 का एक फिर स्तर है, यहाँ तक पहुँच सकता है, पर ये इतनी आसानी से जाएगा कोई आवश्यक नहीं है। पर रुख अभी भी यही है कि डिप्स पर खरीदना चाहिए इन कारणों से। ये एक दोनों कारण है, ये कारण था, ये डाइवर्जेंस का कारण है, इसलिए और यही बात जैसे मैं समझ रहा हूँ, ये बात आप भी समझ सकते हैं बहुत सरलता से। ये लंबा वीडियो हो गया, फिर भी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। गुड इवनिंग, आई एम सुदर्शन सुखानी and today is 3rd February 2023 Friday. We are going to discuss the Nifty, but rather than discuss the Nifty outlook for tomorrow, actually there is no market tomorrow. Tomorrow is Saturday and Sunday. I will explain to you why we were a little bullish on the market in spite of the fact that the market had declined so much. So that would be an interesting point. This is the candlestick chart for the Nifty. This includes today's price bar. Now, when the market had declined, this was a large trading range, and when the market fell on Friday from this trading range, I gave you two levels. One was 17,400. This was the point at which a breakaway gap, a runaway gap had occurred, which took the Nifty all the way from 17,400 to this level of 18,800. So when a gap occurs, the point of that gap becomes a support. The second was 17,350. 17,000. This was a trading range. So 17,350 was the target for on the downside for this trading range. So and the point was that of course the markets don't stop exactly at these support levels, and they may not even reach these targets, or they may exceed it. But we have some numbers to work with. That's all. Now, a sharp decline on Monday brought the market to 17,400, which was our first expected support level. This was the sign that perhaps the Nifty is willing to stop here. This was confirmed on Tuesday when the markets rallied and stayed away above 17,400. Wednesday was budget. Budget was expected to be volatile. Within the volatility, the market suddenly during the day fell to, guess what? 17,300, which was the target for this trading range. Again, I have to tell you that these numbers are not for the market, they are for us only. We calculate these numbers so that we have some levels to work on. The market doesn't care about it. The market doesn't think, okay, this is my trading range and this is my target, so I have to stop here. Far from it. The market is not bothered about technicals. The market is not bothered about fundamentals. It just works on sentiment. But anyway, that's a different issue. So once the 17,400 level was accepted and supported, then we turned bullish and thought that this market is a buy on dips. Yesterday I explained why we are now upbeat on the market and we are looking for a move towards first 17,800 and then 18,050. The first reason was the market is holding the support levels that we identified. Now the market need not hold it, and in that case the support levels are simply vanished, they have no relevance. But in this case they had relevance because the market respected them. Second, this is a fast momentum oscillator, and I had explained this was rising. Usually this rises in advance of a market rally, so there was some sign that the market is willing to rally. Third, I explained to you how a divergence is occurring. See, this is the slow oscillator. The slow oscillator was moving up while prices were moving down. When prices are going down but the oscillator is moving up, it tells us that momentum is declining. So the downside momentum was declining. This was a sign, and sure enough it stopped here. So with these signs we felt that the market would be willing to go first to the 17,800 support level and then to 18,030, which is the next the next resistance level, and the 18,800 17,800 support. I'm getting confused. 17,800 is the first resistance and 18,030 is the second resistance,
and we expected a move on the upside, so we were willing buyers. And today, anyone buying anywhere would be rewarded. Now, whether you take this as an intraday trade or carry forward, hedge it with options, that's a different issue. That's a matter of strategy. But the trade was to be long. There's something else. This is a low lag moving average that I track. Note the low lag moving average still falling down. That means the trend has not changed. We are only seeing a relief rally. Now once this starts turning up, maybe that relief rally will turn into a real uptrend. But so far we are expecting a bounce back only. Although prices did close above it, but we are looking at the direction of the average rather than the close. So all said and done, we are willing buyers with support resistance first at 17,800 and then at 18,030. So buying on dip still remains the trade till something else happens. Thank you for watching this video. Please give your comments. Jai Hind.